क्या आपकी विजन लॉस हो रहा है और आप वेट कर रहे हैं? मैं डॉक्टर गोयल हूँ फ्रॉम संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि जनरली हम इग्नोर करते रहते हैं और विजन लॉस टेम्परेरी से परमानेंट हो सकता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें 100% रिकवरी भी पॉसिबल है। बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हेल्प इमीडिएट रिक्वायर है, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कलर ब्लाइंडनेस एटसेट्रा। काफ़ी कंडीशंस में रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि रेटिना है जो कि इनर पार्ट ऑफ द आई है, जो इनर लेयर है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है बाहर की। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो लाइक सिग्नल्स में वहाँ पहुँचती है, वहाँ से नर्व ऑप्टिक नर्व ब्रेन पर जाती है। तो दिस इज़ द कैमरा एंड दिस इज़ द स्टूडियो। दिस इज़ द फाइनेस्ट कैमरा गिवन बाय द नेचर। इससे अच्छा कैमरा हो नहीं सकता और इसका इससे अच्छा स्टूडियो नहीं हो सकता। तो इस रेटिना में मिडिल पार्ट जहाँ से कि अपन कलर विजन, डे विजन, फाइन विजन देखते हैं, पेरिफेरल पार्ट जैसे नाइट विजन, साइड विजन, सीढ़ियों से उतरना, आंखों पर लाइट पड़े उसको सहन करना, वो होता है। सेंटर में कोल्स होती है, बार रॉड्स होती हैं। 6 to 7 बिलियन कोल्स रहती हैं सेंटर में और 120 to 130 मिलियन रॉड्स रहती पेरीफेरी में। इनमें 4 टाइप की सेल्स होती है। दे आर मेड द रेटिना इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। सारे ऑर्गन अपने बॉडी के मल्टीपल सेल्स हैं कि बने हुए हैं। अगर हेयर भी देखेंगे तो हेयर इज सिंगल सेल नहीं, मल्टीपल सेल्स। तो जो 4 तरह की सेल्स होती हैं, वन आर द लाइव सेल, जिससे वो ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। रेटिना में सेल्स जिसे हम देख रहे हैं, जो यूज में आ रहा है, वो लाइव सेल का ग्रुप है। सेकंड, डेड सेल्स, किसी भी कारण से, जेनेटिक कारण हो या कोई बीमारी की वजह से हो या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर सेल्स डेड हो गई हैं। थर्ड सेल्स, द सेल्स विच आर देयर फॉर द ट्रीटमेंट, अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट, मतलब जो सेल अभी जिंदा हैं। फोर्थ ग्रुप ऑफ सेल्स आर द सेल्स विच आर देयर इन द ऑर्गन, लेकिन वो एक्टिव नहीं है पर डेड भी नहीं है। दे आर कॉल्ड एज डोरमेंट एंड वीक सेल्स। तो जनरली हम संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट में बॉम्बे में यहाँ पर 2 ग्रुप ऑफ सेल को टारगेट करते हैं, सेल्स विच आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर टुडे, एंड सेकंड द सेल विच आर जस्ट लाइंग इन द ऑर्गन, दे आर कॉल्ड एज वीक सेल एंड डोरमेंट सेल। लेकिन ये दुख की बात है कि डोरमेंट सेल भी धीरे धीरे डैमेज होती हैं नॉर्मल सेल के साथ साथ किसी पर्टिकुलर डिजीज़ में, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। जेनेटिक प्रॉब्लम है, 4000 के पर्सन को होती है। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज। एवरी सिंगल डे विजन ड्रॉप होता है। नॉर्मल सेल के साथ में डोरमेंट सेल भी अफेक्टेड होती हैं। तो जो डोरमेंट सेल को हम आज एक्टिवेट करके बहुत अच्छी विजन इंप्रूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो 1 महीने बाद या कुछ दिन बाद वो इतनी डोरमेंट सेल में अवेलेबल हो एक्ट करने के लिए। आई रिमेंबर वन केस, एक लेडी आई थी हमारे पास, उनकी विजन ठीक थी, काम से ज़्यादा डेली रूटीन अपने वर्क कर लेते थे, घर का काम कर लेते थे। उसने बोला बोला ठीक है मैं देखती हूँ, अभी ठीक है मेरा काम चल रहा है। उस समय बाद उनको हाथ पकड़ के अंदर लाना पड़ा, विजन लॉस हो गया। एक बार सेल्स डेड हो गई तो उनको रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन रिवाइव करने के लिए हमें डोरमेंट सेल की जरूरत है। कुछ तो सेल्स अवेलेबल होने चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। और ये विजन लॉस जो होता है वो सडन नहीं होता है, स्लोली स्लोली होता है, जो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। धीरे धीरे विजन ब्लरी होती है या पेरीफेरल विजन लॉस होता है। तो हमारा सेंटर से काम चलता रहता है तो हम सोचते हैं सब कुछ ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे देखते हैं अपन कि कॉन्ट्रास्ट में जो इफेक्ट होने लगा तो थोड़ा डल इफेक्ट हो जाएगा। लाइट एडप्टेशन में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, कलर विजन में चेंजेस आने लगते हैं। तो धीरे धीरे बॉडी सिग्नल देती है, लेकिन अगर धीरे धीरे उनको होने दिया जाता है तो बाद में हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले हो सकता था। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को हो कि विजन लॉस हो रहा हो या पेरीफेरी में प्रॉब्लम हो, सीढ़ी उतरने में प्रॉब्लम हो, कलर विजन कलर्स मालूम नहीं पड़ते हों, या डल ब्लरी विजन हो जा रही हो, या थोड़ा हमें कॉन्ट्रास्ट बराबर मालूम नहीं पड़ रही होती, फाइननेस की मालूम पड़ती, लगेगा कि कुछ इतना क्लियर नहीं जितना पहले होता था, तो इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए।
यहाँ पर ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं जो जेनेटिक भी हो या नहीं जेनेटिक भी हो, यहाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मैकुलर डिजनरेशन, ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ग्लाकोमा, कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट, एम्ब्लायोपिया। इवन बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं वो चश्मा नहीं पहनना चाहते। दे डोंट वांट टू वेयर ग्लासेस, दे डोंट वांट टू वेयर द कॉन्टेक्ट लेंसेज आल्सो। तो यहाँ पर विजन इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। यहाँ का मोटो है वॉट एवर यू सी थ्रू ग्लासेस यू कैन सी विदाउट ग्लासेस एट एनी एज। स्क्रीन के बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि बिना ऑपरेट किए भी अलाइनमेंट करेक्ट किया जा सकता है। मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे केसेस में, स्पेशली जेनेटिक केसेस में, अगर बहुत ज़्यादा विजन लॉस हो जाता है तो रिकवरी होती है, लेकिन हमें ट्रीट करने के लिए सेल्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट सपोज 60-70% हो सकता है या 80-90% हो सकता है, वो 10-20% ही होता है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। यहाँ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, यहाँ कोई ऑपरेशन, कोई लेज़र, बेसिक मेडिसिन, इंजेक्शंस नहीं दिए जाते। लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के लिए अगर आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट विजन किया जा सकता है और उनको मेंटेन भी किया जा सकता है। हाउ टू मेंटेन योर गुड विजन, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। सपोज आपका इम्प्रूवमेंट आज हो गया तो उसको वही मेंटेन करें और इससे और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए हमें सेल्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एक डायलॉग है इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो कुछ भी जो भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो हमें उसके लिए आना चाहिए, चेक कराना चाहिए। यहाँ डिटेल में चेकअप होता है, इंटरनल चेकअप भी होता है, वो उसकी पैरीमेट्री वगैरह की जाती है जानने के लिए कि अंदर कितना डैमेज है रेटिना है। तो हमें बहुत काफ़ी क्लियरिटी आती है और इन दोनों की एडवांस मशीनें हैं यहाँ पर। इवन मैं देखता हूँ जो लोग पायलट्स करना चाहते हैं या डिफेंस में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में सर्व करना चाहते हैं, हॉस्पिटलिटी में सर्व करना चाहते हैं, कलर विजन बहुत परेशान करता है उनको। यहाँ पर हमारे पास सारे कलर विजन की टेस्टिंग है जो कि वर्ल्ड में अवेलेबल है। वो टेस्टिंग मोस्टली यहाँ होती है, उसकी इशारा टेस्ट, ट्रांसफर D50 टेस्ट, हेडिस बीम लेंटिन टेस्ट, ट्रांसफर लेंटिन टेस्ट, एनामोरोस्कोप, कैट टेस्ट, कलर असेसमेंट डायग्नोसिस, जो कि बहुत सारी एविएशन और अलग अलग कंपनीज में कंपलसरी कर दिया गया है। ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है इंडिया में एक ही टेस्ट, एक ही जगह है जहाँ ये टेस्ट हो सकता है, वो है संजीवना, जिसमें कंप्यूटराइज रिपोर्ट्स आती है कि हाउ मच रेड बीम थ्रेशोल्ड पर्सन हैज़, उसका ट्रीटमेंट लेवल है। तो बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम, डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अगर टाइमली रिपोर्ट किया जाए रिकवरी बहुत अच्छी होती है और जल्दी होती है। तो मेरी एडवाइस ये है, अगर ऐसा कोई केस आपको मालूम है जिसको कि विजन लॉस हो रहा है या आपका विजन लॉस हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं विजन वाइज, तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट अस। हेयर वी कैन ट्रीट नॉन इन्वेजिवली विदाउट एनी ऑपरेशन एंड लेजर लेसिक, जैसे मैंने बताया अभी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। वी डोंट हैव इट स्मॉलेस्ट साइड इफेक्ट आल्सो एंड रिकवरी कैन बी वेरी ग्रेट। सो यू मस्ट कॉन्टैक्ट अस। और डिटेल्स आर गिवन इन द वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और हमारे डिटेल दिए गए हैं। If any question and query, you can contact us on the prescribe given described below. Thank you. See you in the next video.